ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। और अरिंदम, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे उदित जी का कहना था कि हायर जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, इस वजह से, इसके बावजूद इस तरह से काम हो रहा है या लंबित पड़े मामले। क्या आपको लग रहा है कि अगर आरक्षण हो जाएगा तो ये लंबित मामले हट जाएंगे? जुडिशरी में जो अगर जुडिशरी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इस दायरे को और बड़ा कर लेते हैं, तमाम चीजों की बात उन्होंने की। दक्षिण भारत के चारों राज्यों को आप कोट करो जहां आरक्षण 1902 में आरक्षण कोल्हापुर की रियासत में साहू जी महाराज ने लागू किया, 1907 में तमिलनाडु में लागू हुआ, लिली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1921 में कर्नाटक में लागू हुआ। इन चारों राज्यों में रिजर्वेशन बहुत पहले लागू हुआ। वो आज़ादी के समय ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। सबसे ज़्यादा अच्छा स्तर एजुकेशन का हो, प्रशासन का हो, हायर एजुकेशन की बात। चलिए अरिंदम को भी मौका देते हैं बोलने का। जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जुडिशियरी का प्रॉब्लम तो एकदम ही अलग है। जुडिशियरी में जो अगर आज के डे में जस्टिस नहीं मिल रहा है या कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है, वो एक। लेकिन जो और भी ज़्यादा बड़ा शायद रिजर्वेशन के मामले में मुद्दा है, वो इन्होंने जैसे कहा कि ओबीसीज है कितना परसेंटेज। ये ओबीसीज का एक डेफिनेशन होना चाहिए और डेफिनेशन के हिसाब से सालों साल में ये जो ओबीसीज का परसेंटेज है ये घटना चाहिए, ये नहीं कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि ओबीसी एक अदर बैकवर्ड कास्ट है और वो उस तरह से डिफाइन हुआ है कि कौन कहाँ पे कब एक्सप्लॉयटेड हो रहा था। अब आज के डेट में ये लोग एक्सप्लॉयटेड होना तो बंद हो ही चुके हैं। जो पुराने ओबीसी कैटेगरी के थे, दे हैव बिकम द एक्सप्लॉयटर्स एक्चुअली इन द विलेजेस, क्योंकि गांव से जो ब्राह्मण्स और कायस्थास है वो तो निकल गए हैं। तो ओबीसीज आर टुडे एक्सप्लॉयटिंग द एमबीसीज, जिनको हम कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लास। गलत लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बजाय मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। विद माय लर्नेड फ्रेंड कि एमबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। कारपुरी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था 12 और 15% का। 27 में अगर दो हिस्सा किया जाए तो 12-15 का बनता है। तो एमबीसी को 15% दिया गया था और मध्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया था 12%। तो उस तरह का प्रावधान अब किया जाए तो हम उसका समर्थन करते हैं और बिल्कुल सही भी। चलिए एक सवाल सर, देखिए मैं भी ओबीसी कास्ट का हूं। अब मुझे नहीं लगता है कि जाति के आधार पर आरक्षण हो चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो है शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, खासकर बनिस्बत शहर के जो है IIT IIM में जितने भी क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे होते हैं उतना हाई लेवल पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है आर्थिक आधार, इकोनॉमिक के आधार पर जो है आरक्षण होना चाहिए। आप ओबीसी के छात्र हैं, आपको लगता है कि आप अपनी योग्यता के आधार पर इन उच्च शिक्षण संस्थानों में जगह पा सकते हैं? जी हाँ, अपनी योग्यता के आपको किसी आरक्षण की जरूरत नहीं? आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी है उसको आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देखिए अपवाद से चलिए अपवाद से समाज की सच्चाई को नहीं जाना जाता। एक बात। दूसरी बात है कि अगर ओबीसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, दबंग लोग हैं, तो आज जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग्स हैं, एम्स हैं, IITs हैं, ओबीसी 5% भी नहीं है, 6% भी नहीं है। तो जो मेरे विद्वान दोस्त कह रहे हैं इस बात का, तो और दूसरी बात, रिजर्वेशन गरीबी दूर करने का कोई हथियार नहीं है। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो गहन चर्चा हुआ इस बात के ऊपर। रिजर्वेशन एक समाज को जोड़ने का तरीका है और गरीबी दूर करने के लिए NREP है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, स्पेशल कंपोनेंट प्लान और 20 पॉइंट प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम सारे हैं। ये इनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप कह रहे हैं कि इस तरह से ये तमाम वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में भागीदारी की बात है। सर, मैं गुरुजी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। 89 में जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू किया, उस समय जितने डॉक्टर, इंजीनियर सब ये कहते थे शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन होना चाहिए, उनकी शिक्षा फ्री होना चाहिए। जब आज उस देश ने, उस सरकार ने इनको शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन देने का प्रयत्न किया, तो वो डॉक्टर, वो जो इंजीनियर, ये वेल प्लान करके मीडिया भी उन्हीं को लेता है। इनमें भी पूछ लीजिए, सरकारी कर्मचारी ज्यादातर नहीं बैठे हैं। चौधरी साहब ने कहा कि जो ज़्यादा अपमानित हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए। एक बात कहा था कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो लोग हैं,
अरे कोई ज़्यादा अपमानित हो या थोड़ा अपमानित हो, अपमानित तो अपमानित होता है। एक मिनट ऐसा है चौधरी साहब कि अगर कलेक्टर भी बन गया बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति या एमपी भी बन गया, ये देश की जो व्यवस्था है, जो बड़ व्यवस्था जिन्होंने बनाया है, जो चलाता है, वो कलेक्टर और एमपी एमएलए को भी अपमानित करता है। माननीय उदित राज जी ने कहा कि देश में जो आरक्षण कानून लागू हुआ है आर्थिक आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर लागू हुआ है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पीछे हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है, आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है। न इसकी मंशा गरीबी दूर करने का है। आप अरिंदम से सवाल कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आज तक तो ओबीसी का रिजर्वेशन था नहीं। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताई जाए, मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त की हो। विश्व पटल पर तो हर बहुत तरह के हमारे लोगों ने ख्याति प्राप्त किया है। बिजनेस में ख्याति प्राप्त किया है, एकेडमिक्स में ख्याति प्राप्त किया। ये तो बात ठीक नहीं है। लेकिन आपका जो ये सवाल है कि जो ओबीसीज को जो कम अपमानित हो या ज़्यादा अपमानित हो, वो बात हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये ओबीसीज अब ओबीसीज ही नहीं रहे हैं। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम बोलते हैं कि क्रीमी लेयर को निकालना चाहिए, उन्होंने क्रीमी लेयर का डेफिनेशन ही ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पे अमीर लोग आते हैं। अगर एक क्रीमी लेयर का ढंग का डेफिनेशन बनाया जाए कि जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा साल में कमाते हैं वो क्रीमी लेयर हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि ये ओबीसी का जो फिगर है ये एकदम घटते हुए। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? बहुत ऐसा कम है, पे उतर आएगा। एक मिनट, जब 89 में वीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, उस समय आप ही के लोगों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण करना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं उन दिनों जवान था, आज मैं बूढ़ा हो चुका। आप जवाब ले लें। होना ही चाहिए, लेकिन प्राइमरी शिक्षण संस्था में होना चाहिए। एक बार एक इंसान को अगर हम लोग बेसिक एजुकेशन दे दे, हम लोग पूरा जिंदगी भर तो उसे रिजर्वेशन नहीं देंगे। इंस्टीट्यूट में जाने के योग्य बनाना चाहिए बजाय इसके कि सीधे उन्हें वहां एंट्री दे दी जाए। इस पर लौटेंगे अरिंदम, लेकिन अभी लेना एक ब्रेक। देखते रहिए जनता बोले, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।